भाई आज मैंने घर पे रावण बनाया और जब उसको जलाया तो रावण के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसको देख के सब लोग हैरान हो गए। तो आज है दशहरा और हर बार की तरह मैं इस बार भी रावण बनाऊंगा। अबे तू रावण से कम है क्या? इसको तो बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले मैं आ गया घास भरने और जल्दी से मैंने इस बोरी को पूरा घास से भर दिया। उसके बाद अपने दोस्त के साथ इन लकड़ियों को बांध के एक ढांचा तैयार कर लिया। वैसे ये लकड़ियां मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, आप मंगा सकते हो। बाकी इसमें ऊपर नीचे और दाएं बाएं अच्छे से घास को लगाया और साथ ही साथ मोटे मोटे पटाखे और खतरनाक बॉम्ब लगा के इसको कपड़े भी पहना दिए। और ये लो शाम तक अपना रावण तैयार भी हो गया। ओए इस रावण की शक्ल तो तेरे जैसी लग रही है। वैसे अब बारी थी रावण में आग लगाने की और जैसे ही हम लोगों ने आग लगाई तो शुरू में रावण तो बहुत अच्छा जला, लेकिन तभी रावण के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पर दबा के देख लो। आज मैंने बाल कटवाने का सोचा लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जाने किसका बाबू इतनी तेज तेज से हंस रहा है। थोड़ी देर में शाम होते ही बारिश तो रुक गई लेकिन बाल कटवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हेलो, हाँ तुमको पता है मैंने अपनी मम्मी जैसा कोई नहीं देखा। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो बाल कटवाने के लिए अपनी जुगाड़ से पैसे तो मिल गए, लेकिन जब बाल कटवाने गया तो रास्ते में ही अपनी सब्सक्राइबर मिल गई। बोलने लगी भैया राखी बंधवाए बिना नहीं जाने देंगे। मैं बोला ठीक है बांध दो लेकिन कुछ गिफ्ट नहीं दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। जल्दबाजी में दुकान से चॉकलेट दे के काम चलाना पड़ा। अब जैसे ही ये कार्य संपन्न हुआ तो मैं बाइक में बिना ब्रेक लगाए पहुंच गया बाल कटवाने। पर दुकान वाले भैया बोले कि शर्ट उतार दो, कहीं बाल चला गया तो कांटे ऐसा चुभता बहुत है। मैंने शर्ट तो उतार दी लेकिन बाल का काम कब चालू होके खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ देखो ना बाल भी बहुत मस्त कट गए। यहाँ से फुर्सत होते ही मम्मी का कॉल आया। बोलने लगी जरा 20 के समोसे ले आना। अब मना तो मैं कर नहीं पाया इसीलिए समोसे लिए और घर पे जाके मम्मी को दिए। बात तो सही कही थी, ये बाल जाने कहाँ कहाँ चुभ रहे हैं। तभी मैंने बिना साबुन लगाए नहाया। और आप भी अब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आज मैं सुबह सुबह उठ गया और मौसम को देख के तो हाय दैया क्या ही मौसम है, वाह। ऐसे मौसम में मम्मी के साथ बाहर घूमने का फैसला किया। अरे मालिक आज बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ क्या करूँ, मौसम को देख के उठना पड़ा। और उसी के साथ साथ मैं मम्मी के साथ मंदिर आ गया। मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद हमको बॉडी बिल्डर मिल गया और बोलता है कि जिम जाओ। तो फिर क्या, उसकी बात को सुनकर मैं भी उसके साथ जिम आ गया। तो आज मेरा लेग डे था और मैंने लेग की इतनी मारी कि उसकी फटके 4 हो गई। भाई गलत समझ रहे हो, लेग की एक्सरसाइज मारी और उसके बाद थोड़ी बाइसेप्स की मारी एक्सरसाइज। और हाँ जब घर आने की बारी होती है तो ये मौसम अपनी औकात दिखा देता है, सीधे पानी बरसा देता है यार। लेकिन थोड़ी देर में बारिश बंद होती है और जैसे तैसे मैं भीगते हुए घर पे आता हूँ। लेकिन घर पे आते वक्त मेरे पैर में कुछ घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि इसमें लोहा घुसा और खून निकलने लगा है। वाह चलो कोई बात नहीं, उस घुसे हुए में मैंने तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद भी ये खून नहीं रुक रहा था। अब मम्मी ने इसका एक ही इलाज बताया, इंजेक्शन। तो तुरंत बारिश में भीगते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और एक इंजेक्शन खरीदा। चलो भाई मैं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। मम्मी आपको कुछ बनाना भी नहीं आता है क्या बोला तुमने? अभी रुको, तुमको एक अच्छी सी चीज बना के खिलाते हैं। तो आज हमारे हो गए 5 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ आज कुछ अच्छा खाने को बनाते हैं। मत बनाओ, आपको कुछ बनाना ही नहीं आता है। तू चुप कर, मम्मी भाई बनाए। हाँ आज तो वही बनाना पड़ेगा लेकिन सामान के पैसे मेरे पास नहीं है। अरे पैसे, ये देखो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया फास्ट फन ऐप। यहाँ साइन अप करते ही मुझे 2000 रूपए मिल गए और उन पैसों को विड्रॉल भी कर सकते हो। वैसे आपको भी अगर स्पिन करके पैसे कमाने हैं तो जाओ डाउनलोड करो फास्ट फन ऐप, लिंक मेरे बायो में है। बाकी तभी मैंने दुकान पे आके थोड़े से आलू खरीद लिए और घर पे आके मम्मी ने इन आलूओं को छीला और मशीन की मदद से चिप्स जैसा बना लिया। लेकिन तभी आवाज आई, मैंने देखा तो स्कूल के दोस्त मुझसे मिलने आए हैं। तेरे दोस्त भी तेरे जैसे हैं, फ्री का खाने आ गए बस। अरे वो सब छोड़ो, इधर देखो मम्मी ने रोल वाले चिप्स बना दिए और जब इनको चाय के साथ खाया तो भाई साहब सबको मजा आ गया। कोई तो छुपा लो। यहाँ पर छुप जाऊँ? नहीं नहीं यहाँ नहीं। भाई अपने पीछे छुपा लो। चल भाग यहाँ से। अब आप भी जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसे क्यों छुप रहा हूँ, तो सुनो। देखो कुछ दिन पहले मेरा ये हीटर खराब हो गया था, इसीलिए इतनी सर्दी में मैं ये नया हीटर लेके आया था। लेकिन आज जब मैं इस हीटर को देख रहा था तो ये भी चलते चलते बंद हो गया। साले तूने सारे हीटर खराब कर दिए। रुक जा, मम्मी को बुला के लाता हूँ। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ये हीटर खराब थोड़ी हुआ है। ये देखो किसी ने इसकी बटन बंद कर दी है और जैसे ही इसकी बटन खोलोगे तो ये चलने लगेगा। हैं? इसमें ये भी होता है। आज मैं जिम से आया और मैंने देखा कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट काट दिए हैं और उनको मैं खाता उससे पहले मम्मी ने मुझको कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो फिर मैं जल्दी से दुकान चला गया और वहाँ से सामान लेकर जल्दी से घर पर आ गया। और उसके बाद मैंने ब्रेड को लिया और उसको फ्राई करके उसमें पीनट बटर लगाकर उसमें केले को लगा दिया, जिसके साथ साथ हमारा सैंडविच भी तैयार हो गया। और उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स और अपने सैंडविच को मिलाकर अच्छे से खा गया। बिल्कुल आनंद आ गया भाई। होली भी बिल्कुल सर पर आ चुकी है, इसलिए मम्मी ने छत पर पापड़ बनाने का प्लान बनाया और मुझसे कहा कि इस आलू के भरते को बीच से काट काट कर दे। अब लड़कियों की डिश बनाना लड़कियां जाने, इसलिए मुझको तो आता नहीं
था। मम्मी ये काटा कैसे जाएगा? जैसे वो काट के गई थी। भाई मम्मी तो बिल्कुल बेइज्जती कर देती हैं, इसलिए मैं गुस्सा होकर नीचे आ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मम्मी भी नीचे आ जाती हैं और खाना देने का टाइम हो जाता है और तभी मम्मी बिल्कुल स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना ले आती हैं। मम्मी आप रोटी अच्छी नहीं बनाती हो, सूखी सूखी बनाती हो। क्या कह रहे, रोटी सूखी है? अपने आप बना लिया करो। चलो मैं तो यही खाना खाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। आज मम्मी मुझको इतना बड़ा धोखा देंगी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आज पता चला कि मेरे घर के पास रावण जलने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी से नहा लिया। पर जब मैंने मम्मी से खाना मांगा तो वो कुछ बोली नहीं, मुझे लगा बिजी होंगी। वो सब छोड़ो, मैं जल्दी से आ गया रावण देखने, जहाँ पर भाई इतनी ज्यादा भीड़, और वहाँ पर पहले रामलीला हुई और उसके बाद भीड़ में हनुमान जी दौड़ते दौड़ते आए और रावण को जला दिया। अब जैसे ही वहाँ पर भीड़ कम हुई तो मैं भी घर पर आ गया, लेकिन मम्मी तब से अभी तक फोन में लगी हैं। मैंने कहा इतना फोन में क्या देखती हो? बताने लगी कि वो प्लेग्राउंड सीजन 4 देख रही हैं, जिसमें एल्विस भाई, मुनव्वर फारूकी, मॉर्टल और मिथपेट जज हैं, और इसमें तो गौरी और फरहान की तो भाई साहब बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो रही है, क्योंकि यही रीजन है दिन प्रतिदिन ये शो मेरा फेवरेट होता जा रहा है। बाकी मुझे तो देखने में बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी देखना है तो प्ले स्टोर से Amazon MX प्लेयर डाउनलोड करो और कमेंट में बताओ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मम्मी आप खाना दे दो। खाना नहीं मिलेगा, हमको शो देखने दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी फालतूगिरी आपने अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। तो आज सुबह नहा धोकर मैंने और मम्मी ने किया पास्ता का नाश्ता और फिर मैं दुकान पर आ गया लंबे लंबे केले लेने, क्योंकि जब बनाना शेक पियेंगे तभी तो बॉडी बनेगी ना भैया। इसीलिए जैसे ही बनाना शेक पिया और बाहर देखा कि ठाकुर आ गया तो मैं तो बिना कुछ कहे सीधा टोपी लगाकर उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन रोड पे चलते चलते देखा भाई साहब यहाँ पे तो सेल लगी है, पर हमको सेल से क्या मतलब, हमको तो थोड़ी सी फालतूगिरी करनी है। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ पर तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, लेकिन भाई साहब ठाकुर लाइन में लग गया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने लगा। रहा नहीं जाता। सोच रहा हूँ मैं भी ले लूं, लेकिन एक सेकंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एक बात बताऊं, सेल के नाम पे कपड़ों पे रेट तो ऐसे लिखे थे कि देखकर अभी हार्ट अटैक आ जाए। कम फालतूगिरी होने की वजह से हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए और यहाँ पर देखा कि ठाकुर बन गया स्पाइडरमैन। यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन करंट वाला औजार जरूर मिल गया। पर जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज मिले हमको तो कुछ नहीं लेना। साथ ही साथ हम तो चले। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इससे अच्छा तो मुझको जहर खिला दो, लेकिन ये मत खिलाओ। नहीं, आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी इसको क्या खिला रही हैं, आइए बताता हूँ। तो कुछ दिन से भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन आज एकदम गरम गरम धूप निकली है और हवा भी मस्त चल रही है, मगर ऐसे में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो तभी मैंने बैठ के नीचे देखा तो यहाँ पर आमले रखे हैं। मैंने मम्मी से कहा आमले का मुरब्बा बनाओ, और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जिसके लिए मम्मी ने सबसे पहले पानी में चूना मिलाया और इन आमले में ऐसा खट्टा खट्टा करके इसको पानी में डाल दिया। बाकी अगले दिन सुबह इनको अलग अलग पानी से धो डाला। अब देखो, आधा किलो आमले में थोड़ा सा पानी डाला और आधा किलो चीनी भी डाल दी। फिर इसमें आमला डाल के आराम से 1-2 घंटे पकाओ और ये लो तैयार हो गया अपने आमले का मुरब्बा। लेकिन सबसे पहले मम्मी ये भैया को खिला रही हैं, पर भैया इससे दूर दूर भाग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ला मुझको खिला। हाँ ये ले, बता कैसा लगा। अरे ये तो रसगुल्ले जैसा लग रहा है। अच्छा, अब तो मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अगर हम लोगों की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हम लोगों को कितना बुरा लगता है। तो आज ऐसे ही अचानक मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मतलब मेरी नानी की। तो इसीलिए मेरा भाई और मेरी मम्मी तैयार हो रही है उनके घर जाने के लिए, और मैं तो घर में बेरोजगार ऐसा इधर उधर घूम रहा था। तो मम्मी बोली जाओ और नानी के लिए अनार का जूस लेके आओ। बाहर देखा तो धूप तो इतनी तेज हो रही थी कि किसी का भी खड़े खड़े निकल जाए पसीना। तो इसी धूप से बचने के लिए मैंने टोपी लगाई और मैं एक फल की दुकान पर आ गया और जल्दी से दुकान से अनार का जूस लेकर मम्मी को घर पर आकर दे दिया। तो मम्मी और भैया उस अनार के जूस को लेकर नानी घर पे चले गए। अब मैं बच गया घर पर अकेला। तो मैंने तो पहले कपड़े चेंज किए और मेरा टाइम तो कांटे भी नहीं कट रहा था। कहीं मैं इधर घूम रहा तो कहीं इधर बैठा। और वैसे तो भूख मुझको कभी नहीं लगती है, लेकिन आज मम्मी घर पे नहीं है ना, इसलिए मुझको बहुत तेज वाली भूख लगाई है। अब किचन में जाके टिफिन देखा तो खाना तो था ही नहीं। नीचे बैरूपिया के पास गया तो देखा वो खाना खा रहा है। तो इसको देखकर मेरी तो और तेज से लाल टपकने लग गई। तो मैंने सोचा अब तो दुकान ही काम आएगी। तो जल्दी से मैं घर से बाहर आया और एक दुकान पर पहुंच गया और वहाँ से मैंने कचौड़ी और छोले की सब्जी ले ली और उसको घर पे लाकर खाने को बैठ गया। जाने दुकान की सब्जी मुझको इतनी अच्छी क्यों लगती है। बाकी मैं तो कचौड़ी के मजे ले रहा हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।